दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में सीखेंगे अपन हिंदी 12 खड़ी। और आज की अपनी कौन सी क्लास है? क्लास 5 है। तो इससे पहले मैं 4 क्लास पढ़ा चुका हूं। उसके अंदर मैं आपको बिना मात्रा वाले शब्द भी पढ़ाए और फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कराया। तो आप जाके पहले वाली वीडियो दिखाइए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपन मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। तो दोस्तों मात्रा वाले शब्द पढ़ने के लिए आपको हिंदी 12 खड़ी का आना जरूरी है। अगर आपको जब तक हिंदी 12 खड़ी नहीं आएगी तब तक आपको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आएगी। ये आप देख के डरना मत, हिंदी 12 खड़ी कितनी लंबी होती है, इतने सारे अक्षर होते हैं। आपको सिर्फ बस ये समझना रहता है आ से लेके कहाँ तक, बस इतना ही समझना रहता है। बस अगर आपने ये समझ लिया तो आप खुद ब खुद पूरी 12 खड़ी को बना लोगे। आपको याद नहीं करना, उसको समझना है। देखना आप कितना आसान तरीके से आपको सिखा दूंगा मैं। आज की वीडियो से आपको हिंदी 12 खड़ी 100% आ जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं हिंदी 12 खड़ी होती क्या है। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे आ से। क्लियर है? इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? आ। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अक्षरों की पहचान करा चुका हूं। तो कैसे पढ़ते हैं? आ। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन का से लेके ज्ञा तक जितने भी अक्षर होते हैं उन सबके अंदर आ का उच्चारण होता है। किसका? आ का उच्चारण होता है। ये याद करना है आपको। जैसे आप का बोलते हो ना, तो का आ का उच्चारण, खा आ का उच्चारण होता है। क्लियर होगा? बस इतना याद करना है। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है आ। ये क्या था? आ। और ये आ, इसका उच्चारण देखो, खींच को रहा है आ। और इसकी मात्रा कैसे होती है? इस तरीके की मात्रा होती है। जैसे टी होता है ना, टी फॉर टाइगर, इस तरीके की मात्रा होती है। एक डंडा लगता है, बस सिर्फ डंडा इस तरीके से खड़ा होकर लगता है। ये ऊपर लग गया, ये बन गया अपनी आ की मात्रा। और आ की मात्रा कैसे लगती है अक्षर में? तो चलिए मैं आपको का में लगा के दिखाता हूं। अब देखो मैं जैसे ही का में लगाऊंगा तो का से क्या हो जाएगा? ये बोलो आप। आ की मात्रा लग गई ना का के अंदर, तो क्या हो जाएगा? का। इसमें खींचने का उच्चारण होगा का। जैसे यहां पे आ था और उसके बाद आ, इसी तरीके से का से का। क्लियर होगा यहां तक? अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है ई। क्या है? ई। इसका उच्चारण देखो कैसे कर रहा हूं मैं, ई। इसको अपन छोटी ई की मात्रा बोलते हैं। और इसकी मात्रा कैसे होती है? इस तरीके की इसकी मात्रा होती है, इधर की तरफ घूमती है। क्लियर? आ की मात्रा के ऊपर, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे ये आ की मात्रा है, आ की मात्रा के ऊपर इस तरीके से ये घूम जाता है तो छोटी ई की मात्रा हो जाती है। और इसकी मात्रा जैसे ही किसी भी अक्षर में लगती है तो उसका साउंड ई के साथ जुड़ जाता है। चलिए अपन इसको का में लगाते हैं। अब देखो जैसे का में लगाए तो का से क्या हो गया? की। ई का उच्चारण हो गया इसके साथ, की। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है ई। इसको अपन बोलते हैं बड़ी ई की मात्रा, ई। इसका उच्चारण कैसे था? ई। और इसका ई। बस खाली कितना फर्क होता है? इसी तरीके से होती है ई की मात्रा, लेकिन इसके ऊपर इस तरीके से लग जाता है तो ये बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। और इसकी मात्रा कैसे होती है? इसी तरीके से। जैसे छोटी ई की मात्रा तो इधर घूम रही थी, लेकिन बड़ी ई की मात्रा इधर की तरफ घूम रही है, तो ये हो गया अपनी बड़ी ई की मात्रा। अब चलिए इसको अपन अक्षर में लगाते हैं। अपन इसको का में लगाते हैं। दोस्तों बस आपको का की लाइन को समझना है, उसके बाद आप पूरी 12 खड़ी बना लोगे। तो का से क्या हो जाएगा? ये की। अब देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एक छोटी ई की मात्रा लिखी मैंने और एक लिखी बड़ी ई की मात्रा। इसका उच्चारण कैसे करा अपन ने? की। और इसका कैसे करे? की। इसका खींच के करे। बस इन दोनों में यही फर्क है, बस छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है ऊ। अब इसको भी अपन क्या बोलते हैं? छोटे ऊ। अब इसकी मात्रा कैसे होती है? इधर की तरफ ऐसे घूमती है, अक्षर के नीचे की तरफ लगती है। अभी जैसे अपन इसको का में लगाते हैं। अब देखो का में किस तरीके से लगाई है मैंने, तो का से क्या होगा? ये कू। सिंपल है ना, कू। इसके बाद है बड़े ऊ की मात्रा, ऊ। इसका उच्चारण कैसे करा अपन ने? ऊ। और इसका ऊ, खींच के उच्चारण हो रहा है। और इसकी मात्रा कैसे होती है? इधर की तरफ ऐसे घूमती है। क्लियर होगा? इसकी उल्टी होती है। जैसे छोटी ई की उल्टी थी ना, उसी तरीके से छोटे ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा उल्टी होती है। तो चलिए अपन इसको का में लगाते हैं। अब देखो जैसे मैं का में लगाऊंगा, का से क्या हो जाएगा? ये कू। खींच के उच्चारण हो रहा है, कू। क्लियर होगा? अभी यहाँ पे मैं छोटे ऊ की मात्रा भी लिख देता हूं, कू, कू। बस इतना ही याद करना है। बस दोस्तों कुछ नहीं होता, जोड़ होते हैं दो दो के। जैसे यहाँ पे आ का हो गया, और यहाँ पे ई का हो गया, और यहाँ पे
ऊ का हो गया। इस तरीके से जोड़े बनाने होते हैं। उसके बाद है ए की मात्रा कैसे होती है, इस तरीके से एक बार लगती है तो ए की मात्रा होगी। अब जैसे अपन इसको का में लगाएंगे तो का में ए का साउंड आ जाएगा, के, सिंपल है। तो उसके बाद है अय की मात्रा में क्या होता है, इसके ऊपर एक और लग जाती है तो दो बार हो जाता है अय। अब जैसे अपन का में लगाएंगे तो कय, अपन इसको क्या बोलते हैं ए तो के हो गया, इसको बोला अपन अय तो कय हो गया। बस इतना सिंपल फर्क होता है, ये भी जोड़ा बन गया। उसके बाद है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कैसे होती है दोस्तों, ए की मात्रा की तरह होती है लेकिन इसके नीचे इसे डंडा लग जाता है तो ये हो जाती है अपनी ओ की मात्रा। अभी जैसे अपन इसको का में लगाएंगे तो का से क्या हो जाएगा ये को। बस जैसे यहाँ पे आप साउंड देखो ओ तो को। उसके बाद है औ की मात्रा कैसे होती है, ओ की मात्रा की तरह होती है लेकिन इसके ऊपर ऐसे दो बार लग जाती है तो ये हो जाती है अपनी औ की मात्रा। अब जैसे यहाँ पे का में लगा दी तो का से क्या होगा कौ। इसको अपन ने कैसे पढ़ा ओ, तो का में लग गई तो को, और इसको पढ़ा अपन ने औ तो का में लग गई तो कौ। बस इसी तरीके से। उसके बाद है अन या अम की मात्रा। अब दोस्तों इसकी मात्रा कैसे होती है, बस सिंपल एक बिंदी होती है इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे अपन का में लगा देते हैं, ये देखो वो बिंदी लगा दी तो का से क्या होगा कन। इसका ना का उच्चारण भी होता है, माँ का उच्चारण भी होता है, दो तरीके से उच्चारण होता है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कहाँ पे अन पढ़ा जाता है, कहाँ पे अम पढ़ा जाता है। बस अभी इतना याद करो उसको, अन की मात्रा या अनुस्वार की मात्रा। उसके बाद है आहा। आहा आहा की मात्रा कैसे होती है, इस तरीके से दो बिंदी होती है, अक्षर के बाद में लग जाती है। अभी जैसे अपन इसको का में लगाते हैं, अब देखो इस तरीके से दो बिंदी लग गई तो का से क्या होगा कहा। का के बाद हा का साउंड आ रहा कहा। बस इतना सिंपल था, ये समझ में आया आपको। बस इस तरीके से आपको जोड़े बना बना के इनको लिख लेना है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बस जैसे यहाँ पे आ से आ, ई से ई, ऊ से ऊ, ए से ए, ओ से ओ, उसके बाद अन या अम आहा। बस इतना सिंपल था। अब चलिए अपन 12 खड़ी का उच्चारण करेंगे। 12 खड़ी का किस तरीके से उच्चारण होता है, का से लेके ज्ञा तक की। बारी बारी से एक एक अक्षर को पकड़ के चलेंगे अपन, सबकी 12 खड़ी पढ़ेंगे किस तरीके से इनका उच्चारण होता है। आप समझ ही गए, बस खाली क्या करना है आपको, देखते जाइए आप। का, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, कहा। अब इसी तरीके से अपन खा को पढ़ेंगे। खा, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, खहा। अब इसी तरीके से गा की पढ़ेंगे। गा, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गन, गहा। अब इसी तरीके से अपन घा की पढ़ेंगे। घा, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घे, घो, घौ, घन, घहा। इसी तरीके से चा की पढ़ेंगे। चा, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चन, चाहा। इसी तरीके से छा की पढ़ेंगे। छा, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छे, छो, छो, छन, छहा। इसी तरीके से जा की पढ़ेंगे। जा, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय,
जो, जो, जन, जहा। इसी तरीके से झा की पढ़ेंगे। झा, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झे, झो, झो, झन, झहा। इसी तरीके से टा की पढ़ेंगे। टा, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टे, टो, टो, टन, टाहा। इसी तरीके से अपन ठा की पढ़ेंगे। ठा, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठे, ठो, ठो, ठन, ठहा। इसी तरीके से अपन डा की पढ़ेंगे। डा, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डे, डो, डो, डन, डहा। इसी तरह अपन ढा की पढ़ेंगे। ढा, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढे, ढो, ढो, ढन, ढहा। इसी तरह अपन अणा की पढ़ेंगे। अणा, अणा, अणी, अणी, अणु, अणु, अणे, अणे, अणो, अणो, अणन, अणा। इसी तरह अपन ता की पढ़ेंगे। ता, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तो, तन, तहा। इसी तरह अपन था की पढ़ेंगे। था, था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थो, थन, थहा। इसी तरह अपन दा की पढ़ेंगे। दा, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दे, दो, दो, दन, दहा। इसी तरह अपन धा की पढ़ेंगे। धा, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धे, धो, धो, धन, दहा। इसी तरह अपन ना की पढ़ेंगे। ना, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नए, नो, नौ, नन, नहा। इसी तरह अपन पा की पढ़ेंगे। पा, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पे, पो, पो, पन, पहा। इसी तरह अपन फा की पढ़ेंगे। फा, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फे, फो, फो, फन, फहा। इसी तरह अपन बा की पढ़ेंगे। बा, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बे, बो, बो, बन, बहा। इसी तरह अपन भा की पढ़ेंगे। भा, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भे, भो, भो, भन, भहा। इसी तरह अपन माँ की पढ़ेंगे। माँ,
मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मन, मह। इसी तरह अपन या की पढ़ेंगे, या, यी, यू, ये, यो, यन, यह। अब रा की पढ़ेंगे, रा, री, रू, रे, रो, रन, रह। अब ला की पढ़ेंगे, ला, ली, लू, ले, लो, लन, लह। अब वा की पढ़ेंगे, वा, वी, वू, वे, वो, वन, वह। अब शा के पढ़ेंगे, शा, शी, शू, शे, शो, शन, शह। अब शा की पढ़ेंगे, शा, शी, शू, शे, शो, शन, शह। अब सा की पढ़ेंगे, सा, सी, सू, से, सो, सन, सह। अब हा की पढ़ेंगे, हा, ही, हू, हे, हो, हन, हह। अब छा की पढ़ेंगे, छा, छी, छू, छे, छो, छन, छह। अब त्रा की पढ़ेंगे, त्रा, त्री, त्रू, त्रे, त्रो, त्रन, त्रह। अब ग्या की पढ़ेंगे, ग्या, गी, ग्यू, गे, ग्यो, ज्ञन, ग्यह। दोस्तों आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा उच्चारण करना और मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना।